नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जुबान पर कुछ और, प्रदर्शन में कुछ और दिल में कुछ और, एजेंडे में कुछ और। आजकल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ये दोनों का एजेंडा कुछ और प्रदर्शन कुछ और दिख रहा है। इसलिए पार्टी के अंदर परेशानियां बढ़ रही है। दोनों भाइयों के एकता का गुब्बार फूट रहा है। एक दूसरे से अब ज्यादा देर तक साथ चलने की स्थिति नहीं बन रही है और फिर एजेंडा ऐसा जिसके कारण हंगामा खड़ा हो गया है। खान, पठान, शेख, मुसलमान, इन लोगों को साथ लाने के लिए, हिंदुओं के पीठ में छुरा घोंपने के लिए इन लोगों ने मराठी कार्ड खेला। मतलब मराठी भाषा के नाम पर मुंबई के अंदर हंगामा खड़ा किया ताकि बीएमसी के चुनाव में किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाया जा सके, क्योंकि अब बीएमसी के चुनाव में इनकी जीत तो संभव नहीं है। उद्धव ठाकरे पहले ही समझ चुके थे कि अब भारतीय जनता पार्टी हमसे ऊपर बढ़ चुकी है। अब हम छोटे भाई की भूमिका में हैं और जैसे धीरे धीरे बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ा, मुंबई के अंदर बेस बढ़ा और वोटों की संख्या बढ़ी तो सीटों की संख्या बढ़ी और उसके बाद उद्धव ठाकरे को लगने लगा कि सदन में तो छोड़ो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है, यहां तो बीएमसी में भी भाजपा का आधार जो बड़ा है उससे हम कंपीट नहीं कर सकते। हालांकि कुछ समय तक साथ साथ चलने का नाटक किया क्योंकि मजबूरी थी, इनको जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब जब कंपटीशन होने लगा, किस बात का? हिंदुत्व के आधार पर लोगों की पहली पसंद कौन होंगे, तो इस आधार पर राज ठाकरे भी पिछड़ते नजर आए, उद्धव ठाकरे भी पिछड़ गए और इन लोगों ने सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ लिया। उद्धव ठाकरे तो पहले से ही सेकुलर बनते जा रहे थे और राज ठाकरे भी अब शेखों का सहारा ले रहे हैं, मुसलमानों का सहारा ले रहे हैं, जैसा जयश्री के मामले में देखने को मिला। राजश्री मोरे को किस तरीके से राहिल शेख ने उसके साथ बदतमीजी की, उसकी गाड़ी को ठोका, हंगामा खड़ा किया और उसके बाद ये मराठी की बात करने वाले उन लोगों के गाल पर तमाचा पड़ा जब राहिल शेख ने उस लड़की के साथ बदतमीजी की, गालियां दी मराठी में और साथ ही कहा कि जानते नहीं हो हम कौन हैं, मेरे पिता कौन हैं। इसके पिता जावेद शेख जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी के नेता है, इसलिए शेखों की पार्टी बनती जा रही है। एमएनएस ये स्वांग रच रहे हैं कि मराठी भाषा, मराठी मानुष, मराठा कार्ड, ये नाम पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम एक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन इनका मेन मकसद हिंदुओं को डिवाइड करना, तोड़ना और सेकुलर बन के मुसलमानों का साथ लेना है। इसलिए अब सवाल उठे, संजय निरुपम ने भी मोरे के साथ अब मिले और उसके साथ बताया कि देखो ये राज ठाकरे की असली कहानी है। अब शेखों का साथ ले रहे हैं, अब मुसलमानों का साथ ले रहे हैं और मराठी लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो अब यहां का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हें भी सेकुलर बनने की अब महत्वाकांक्षा जाग उठी है और उसी दल में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों ने मुसलमानों को अपने कंधे पर बिठा लिया है। हंगामा मुंबई में भी हुआ, लेकिन जो प्रदर्शन हंगामा ये लोग कर रहा था उसमें फडणवीस की एंट्री हुई क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, शालीन हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं। शालीन होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे कमजोर समझ लें और बार बार ये धमकी दें कि सदन में आपकी सरकार है लेकिन सड़क पर हम महाराजा हैं, सड़क पर हमारी सरकार चलेगी, ये चलने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये एमएनएस जो राज ठाकरे की पार्टी है, आजकल ज्यादा उछल कूद मुंबई के अंदर, ठाणे के अंदर
हंगामा खड़ा करके रखी है। जब प्रोटेस्ट करने के लिए निकला तो इसके नेताओं को पकड़ पकड़ के गाड़ी में भर दिया गया, जेल के अंदर डाल दिया गया। अविनाश जाधव जो कि प्रदर्शन करने के लिए निकला था, प्रदर्शन करने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया, पकड़ लिया गया। ऐसे सैकड़ों एमएनएस और यूबीटी के नेता हैं जिसको पकड़कर जेल के अंदर डाला गया है। और दूसरी तरफ ये राहिल शेख जो अपने आप को दाहिना हाथ कह रहा था थाने के अंदर, ये राज ठाकरे का, उसको पुलिस ने दोबारा बुलाया, उसकी गाड़ी को जब्त किया है और उसकी हेकड़ी निकाल रहा है कि देखो क्या करने हैं वाले थे और क्या हो गया है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर जो इन लोगों का मेन मकसद है, एजेंडा है, वो यही है कि किसी तरीके से मुसलमानों का सपोर्ट हमारे साथ भी आए, क्योंकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और तीसरी तरफ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की पार्टी, ये सब जब बीएमसी के चुनाव में उतरेंगे तो इन लोगों को लगता है कि शिवसेना के अंदर जो 3 गुट बने हैं, शिवसेना के 3 गुट का मतलब है सबसे पहले शिवसेना टूटकर एमएनएस बनी, राज ठाकरे ने नेतृत्व संभाला, लेकिन बाला साहब ठाकरे उस समय थे और उद्धव ठाकरे के सर पे बाला साहब ठाकरे का हाथ था, इसलिए एमएनएस कुछ कर नहीं पाया और ऐसे नीचे गिरा कि अभी तक नीचे गिरा हुआ ही है। लेकिन दूसरी बार जब वही शिवसेना टूटकर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 60-70% नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को अपने साथ मिला लिया और कमजोर हो गई, तो 3 शिवसेना का गुट अभी भी मुंबई में, ठाणे में सक्रिय है, जिसमें से सबसे बड़ा गुट जो है वो शिवसेना का शिंदे के साथ है। और इसलिए ये दोनों जो शिवसेना एक होकर चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरा दें, उनको पिछली रिकॉर्ड का पता नहीं है कि कैसे बीएमसी में भाजपा के दया के कारण ही 2017 में ये उद्धव ठाकरे का मेयर बना था। 2017 के बीएमसी के चुनाव में उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये दोनों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन ये दोनों के बीच डील नहीं हो पाई थी। जैसे 2014 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों ने कहा कि नहीं, शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, इसलिए आपको कम सीटें दी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानी नहीं और दोनों के रास्ते अलग हो गए। 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ, उद्धव ठाकरे थोड़ा परेशान रहे, 7-8 महीनों तक गठबंधन में शामिल नहीं हुए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और शरद पवार ने पीछे से ये कहा कि सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार उसे ही बनाने देना चाहिए, इसलिए अल्पमत की सरकार रही। बाद में शिवसेना सरकार में शामिल हुई, लेकिन 2017 में जब बीएमसी का चुनाव हुआ तो उस समय उद्धव ठाकरे को यह पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां पहुंच जाएगी। और इसलिए जब चुनाव का परिणाम सामने आया तो 84 सीटों पर शिवसेना की जीत हुई, अब 82 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की, केवल 2 सीटों का अंतर था। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीएमसी में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वही मेयर का चुनाव लड़े, मेयर बन जाएं, हम बिना कोई शर्त के अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से विधानसभा में शिवसेना ने किया था। लेकिन उसके तो मंत्री थे, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी मेयर का पोस्ट तक नहीं मांगा और दोनों के बीच ऐसे ही गठबंधन हो गया और मेयर बन गया उद्धव ठाकरे की पार्टी का। लेकिन उससे पहले की स्थिति यही थी कि उद्धव ठाकरे को लगता था कि मुंबई का किंग तो हम ही हैं, इसलिए 2012 के चुनाव में जब दोनों पार्टी चुनाव लड़ी थी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी केवल 31 सीटों पर मुंबई के अंदर जीत पाई थी बीएमसी में, और 75 सीटों पर जीत हुई थी शिवसेना की। हालांकि 17 में भी शिवसेना का परफॉर्मेंस बेहतर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से भी सीटें छीन ली और दूसरे जो शिवसेना के अलावा सीटें थी उसमें भी सेंधमारी की, जिसके कारण 31 से बढ़कर 82 हो गया। लेकिन अब आगे की स्थिति है, बीएमसी के लिए ये लोग फिर से नौटंकी शुरू कर दिया है और इनके पास आधार क्या है? आधार है मराठी भाषा, जो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट ये लोग कर रहे हैं। हालांकि रिजोल्यूशन वापस हो गया, अब उस पर नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आने के साथ ही इन लोगों को लगने लगा कि महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे के एरिया में हम लोग हंगामा करें और फिर
बीएमसी चुनाव में हमारी जीत हो, जिसके कारण फिर से मुंबई में हम लोगों का साम्राज्य बढ़े और बीएमसी में वसूली का धंधा इन लोगों का बेहतर चलता रहे। इनकी पार्टी, इनके लोग इसी तरह से जुड़े रहते हैं क्योंकि मुंबई में एक नया धंधा चलता है। लेकिन खैर, इन लोगों के एजेंडे पर पलीता लग गया क्योंकि जैसे ही ये प्रदर्शन के लिए बाहर निकले, इस बार सरकार न तो एनसीपी और कांग्रेस की है और न ही इनकी अपनी है। इसलिए फडणवीस ने पुलिस को सीधे तौर पर कहा, जहां लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन क्रिएट होता है, जहां गुंडागर्दी दिखती है, पकड़ो, पीटो और अरेस्ट करो। इसी के कारण 2 घंटे के अंदर ही इनका गुब्बार फूट गया। सैकड़ों कार्यकर्ता, नेता गिरफ्तार किए गए, पिटाई कुटाई हुई और उसके बाद ये लोग फिर से मीडिया में आने लगे हंगामा करने के लिए। लेकिन बीएमसी का जो गुब्बार अभी तक इनके दिमाग में है, इस आधार पर कि कांग्रेस तो अपना अलग चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है, क्योंकि कांग्रेस वालों का कहना है कि बीएमसी के चुनाव में अभी जो स्थिति है, हमें सबसे ज्यादा भरोसा माइनॉरिटी वोटर पर है, यानी कि मुस्लिम वोटर पर। जहां ओवैसी भी चुनाव लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी चुनाव लड़ते हैं, इसलिए उन जगहों पर हमें फोकस करना है और इन लोगों को लड़ने दो। लड़ते लड़ते थक जाएंगे, उसमें बीच में 10-5 सीटों पर हमारा भी कब्जा होगा। यानी कि ये चुनाव अगर देखा जाए तो अगर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ आते भी हैं, उसके बाद कांग्रेस अलग होती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे का, ये तीनों एक साथ होते हैं, तो इस बार अब दया में, भीख में उद्धव ठाकरे को मेयर का पद नहीं दिया जाएगा, बल्कि उद्धव ठाकरे की अभी जो बची हुई पार्टी है शिवसेना यूबीटी, वो 30 से भी कम सीटों पर जीत पाएगी, ऐसी संभावना है। और राज ठाकरे तो 5 से 10 सीटें जीत लें, ये बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए आधार तैयार है। ड्रामा ये लोग, ये जो सेकुलर बनने की नौटंकी कर रहा है, मुसलमानों का साथ लेने के लिए, मुसलमानों के साथ खड़ा होने के लिए, हिंदुओं को बांटने के लिए, क्योंकि विधानसभा में दिख गया कि महाराष्ट्र के अंदर ये हिंदू एकीकरण, ध्रुवीकरण कैसे हुआ है। इन लोगों को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व पर कंपटीशन नहीं कर सकते। वो दौर कुछ और था जब बाला साहब ठाकरे थे। हम लोगों में इतनी न हिम्मत है न क्षमता है, तो ऐसे में एक नया एजेंडा शुरू करें, मराठी कार्ड खेलें और दूसरी तरफ मराठी कार्ड खेलते खेलते मुसलमानों को भी अपने साथ ले आएं। लेकिन इनका सारा का सारा एजेंडा 1 महीना के अंदर ही धाराशायी हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।